हाय एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी एनसीआर। ये मीडियम आर्ट है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। सो गिवन टू इंटीजर्स वैल्यू n एंड r, द टास्क इज टू फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एनसीआर। तो हमें एनसीआर निकालना है। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम में अपने मैथ्स के क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके। सो होता क्या था, तो थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं। लाइक अगर a प्लस बी का पावर जीरो है तो उसको हम लोग वन बोलते हैं, राइट। उसी तरह a प्लस बी का पावर वन है तो ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर। देन ए प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो उसको ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बोलते थे, राइट। तो अगर इसी को जनरलाइज कर दे, यानी कि अगर इसका पावर n कर दे, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ओके। और यहाँ पे जो हम लोग अपना कोफिशिएंट्स देख रहे हैं, दैट इज एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी आर, एन सी एन। दीज आर नथिंग बट आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ओके। तो हमारा टास्क यही है इस एन सी आर को निकालना। तो अगर हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब देखें तो यहाँ ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब है। ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वन, थ्री, थ्री एंड वन, ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। ओके। तो अगर वापस आए हम अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला निकालने को हमें दिया है, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आप सभी जानते होंगे। ओके। देन इफ आर इज ग्रेटर देन एन, देन वी हैव टू रिटर्न जीरो। ऑल्सो it is guaranteed that the value of NCR will fit within a 32-bit integer. Okay, so this is the formula: n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Okay. तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं और कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला लगा, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब हमने अपना फॉर्मूला लगाया तो हम लोग देख रहे हैं ये फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इनटू थ्री फैक्टोरियल बना। ओके। नाउ जैसा फैक्टोरियल हम लोग निकालते, 5 into 4 into 3 into 1, similarly 2 into 1, and for this 3 factorial 3 into 2 into 1. now अगर हम लोग देखें तो ये 3 into 2 into 1, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग लास्ट में बचेंगे 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 into 1। तो इसका आंसर 10 आएगा। ओके। तो चलो कुछ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, 2, है ना। तो जितना आर का वैल्यू है उतना ही टर्म्स न्यूमरेटर में भी है और उतना ही टर्म्स डेनोमिनेटर में भी है। तो मैंने उसी चीज़ को इधर लिख रखा है। जैसे हमारे को क्या आया था, 5 इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। तो 5 इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, इसी को अगर हम लोग डेनोमिनेटर में टू इंटू वन को वन इंटू टू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे टू है तो हम लोग सिंपली बस वन इंटू टू, मतलब नीचे एक काउंटिंग चला दो आप। ओके। और ऊपर में एन इंटू एन माइनस वन। इसी तरह अगर यहाँ थ्री होता तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और नीचे में वन इंटू टू इंटू थ्री। तो एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे भी सेम चीज़, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ भी सेम, ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद दीज थ्री टर्म्स हियर। आर इज थ्री एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स आर ऑल्सो थ्री। ओके। सो सिमिलरली अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ सिक्स है, देन एन माइनस वन, दैट इज सिक्स माइनस वन इज फाइव, एंड सिक्स माइनस टू इज फोर। ओके। सो ये पूरा पूरा इस पे जा रहा है, तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर यहाँ देखो तो ये भी सेम है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी हम लोग टू फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिए और फिर हमें कुछ ऐसा आया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो चलो इसको डायरेक्टली कोड करते हैं। ओके। ओके गाइस, तो चलो अब इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमें नोट में एक कंडीशन दे रखा था, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एन देन वी कैन डायरेक्टली रिटर्न जीरो। तो चलो इस कंडीशन को पहले यहीं पे चेक डाल देते हैं, आर इज़ ग्रेटर देन एन, देन वी कैन डायरेक्टली रिटर्न जीरो। ओके। नाउ जैसा हमें यहाँ पे दे रखा है 32 बिट इंटीजर में फिट होगा, तो अगर 32 बिट इंटीजर में फिट होगा तो हमें लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। ओके। तो लॉन्ग लॉन्ग ले लिया हमने और इसको इनिशियलाइज कर दिया अपने रिजल्ट को वन से। ओके। नाउ अब हम अपना लूप नॉर्मल सा चला देते, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आर, आई प्लस प्लस। एंड देन सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने नोमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। फोर, देन उस पर माइनस वन करके हमेशा उस पर मल्टीप्लाई होते जाता था। ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके। एन माइनस आई से, देन नेक्स्ट क्या करो, उसी को डिवाइड कर दो, लाइक काउंटिंग चला दो अपना नीचे।
डिनोमिनेटर में। तो सिमिलरली तुम इसको ऐसा कर सकते हो, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो +1 कर दोगे तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे जाते जाएगा। ओके, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रिटर्न the result. So let's see if we can pass the example test cases. So yes, example test cases are passed. Let's try to submit it. So yes, this question is solved and we have passed all the test cases. So thank you guys. If you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I will try to help you out. Thank you so much.